जी से क्या आप हंगामा कर दे क्योंकि आप नहीं चाहते सदन के अंदर चर्चा और प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता है, इसलिए सदन स्थगित करना पड़ता है। नहीं विजय तो जी। हम क्या करें। हम्म। सरकार जिस तरह से गुंडागर्दी पर उतरी हुई है सड़क से लेकर संसद तक, कि इन्हें किसी की सुननी ही नहीं है। अपनी मनमर्जी से बिल पास कराने हैं, हम्म। अपनी मनमर्जी से हमारे किसी सही सवाल का जवाब नहीं देना है। अगर हम कहेंगे कि हमें चंदा चोरी पर बात करनी है तो ये कहेंगे नहीं, हमें तो दूसरे मुद्दे पर बात करनी है। हम्म। हम कहेंगे कि हमें छात्रों के मुद्दे पर बात करनी है, धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देना चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, तो सरकार कहती है कि नहीं, हमें कोई बात नहीं करनी। तो सवाल यह है कि इस गूंगी बहरी सरकार को किस तरह से हम बताएं हम्म। कि हम नाराज हैं, हम गुस्सा हैं, हम उन छात्रों के दुख में डूबे हुए हैं जिनके ऊपर आपने लाठीचार्ज किया। हम्म। हम उन छात्रों के दुख से आहत हैं जिनकी जिंदगियां आपकी सरकार की गलतियों ने बर्बाद कर दी, पेपर लीक कर करके। तो ये सरकार बेरोजगार बना रही है देश को, विदेशी कर्ज से डुबो रही है देश को, हम्म। महंगाई से डुबो रही है देश को। और सरकार ये चाहती है हम कोई बात ना करें, हम हम्म। युवाओं की कोई बात ना करें, हम्म। हम महंगाई की कोई बात ना करें, हम बेरोजगारी की कोई बात ना करें, हम कानून व्यवस्था की कोई बात ना करें। आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी इन्हें कि अचानक से इन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बदल दिया और नए पुलिस कमिश्नर को जिम्मेवारी देते ही इस तरह का हुड़दंग पुलिस का, कि जिसमें वो सिविल कपड़ों में कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो पुलिस के ही लोग थे या पुलिस के इशारे पर काम करने वाले गुंडे थे। इसका जवाब अभी तक ना दिल्ली पुलिस ने दिया है, ना मोदी सरकार ने दिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन हालात में हमारा फर्ज है कि इस ठीक है। गूंगी बहरी सरकार तक मैं छात्रों की मैं आवाज पहुंचाने के लिए मैं हम आपको सदन। किसी को तो जवाबदेही लेनी पड़ेगी इस चीज की कि सदन में इस पर चर्चा हो, गंभीरता से चर्चा हो और कुछ निष्कर्ष निकले इसका, या सिर्फ राजनीति हमारा चमकाने का पाला काम ना किया जाए। हमारा पाला एक ऐसी पार्टी की सरकार से पड़ा है हम्म। जो कि न देश की जनता की भावनाओं की कदर करती है और ना ही विपक्ष की भावनाओं की कदर करती है। यह केवल दमन और दमन में ही विश्वास रखती है। आपको याद हो, कृषि के खिलाफ, किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून बनाए थे, देश के किसान धरने पर बैठे रहे, काफी किसानों की उसमें शहादत भी हुई। उसके बावजूद भी इस गूंगी बहरी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। लेकिन जब देखा कि भाई अब बात नहीं बनेगी, किसान नहीं मान रहा और इसका असर चुनाव पर पड़ेगा, तो मोदी जी अचानक से प्रकट हुए और बोले कि भाई मैं अपने इन 3 कानूनों को वापस लेता हूं। शायद मैंने लोगों को समझा नहीं पाया। मोदी जी, किसी भी कानून को लाने से पहले समझाया जाता है, कानून को पास करने के बाद में आप समझाने की कोशिश करेंगे, कौन समझेगा बताइए आप। इसी तरीके से आप ट्रेड डील कर लेंगे, दस्तखत हो जाएंगे देश की तरफ से, तो फिर क्या आप उस ट्रेड डील को रद्द करने की हैसियत रखते हैं? नहीं रखते। तो इसलिए अगर देश का किसान आज सिंधु बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है या राजघाट की तरफ आ रहा है और वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है, या देश का युवा जो लाठी डंडे खा रहा है, जो आंसू गैस के गोले खा रहा है, जो पेपरों के माध्यम से, लीक के माध्यम से अपने भविष्य को आपके द्वारा बर्बाद होते हुए देख रहा है, आप उनकी सुनवाई नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? आप किसानों पर लाठी चार्ज करेंगे तो क्या होगा? हम्म। भाई, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। हम्म। तो संसद में हमारी प्रतिक्रिया यही है कि जो देश को नहीं चलने दे रहे, अपनी नीतियों से देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, उस संसद को चलने का फायदा क्या है? हम्म। कोई फायदा नहीं। हम्म। तो इसलिए अभी जब तक विपक्ष की भी किसानों की जिम्मेदारी बात बनती है, नहीं सुनी जाएगी, सड़क जब पर तक छात्र युवाओं की डटे बात हुए नहीं हैं, सुनी जाएगी, किसान डटे हुए हैं सड़क हमारा पर, अभी प्रयास यही सदन में तो रहेगा विपक्ष संसद चर्चा ना कर चले। ले मुद्दे पर, ये भी तो सवाल उठ रहा है सर। सवाल यह है जी कि चर्चा के नाम पर नौटंकी इस देश में भाजपा करती है। हम्म। चर्चा के कोई रिजल्ट नहीं निकलते, हम्म। वही ढाक के 3 पात हैं, हम्म। मनमानी चल रही है। हम्म। इसलिए तो अब अभी अभी इनको ये इन्हीं की मान ले भाषा हम, में अभी तो जवाब दूसरा ही देने के दिन है, अलावा चले ठीक है, क्योंकि हमारे समय भी पास कोई बहुत कम है, तो विकल्प अभी नहीं क्या बचा ये है। मान लिया जाए कि अभी ऐसे ही चलेगा, अभी जनता की जो कमाई बिल्कुल है आप वो ऐसे ही बर्बाद मान होगी? सकती हैं। हाँ,
आज मोदी जी खड़े होकर ये कह दें कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाता है, सरकार से हटाया जाता है और छात्रों की मांगे मानी जाती हैं और किसानों की मांगों को मानते हुए हम जो है तुरंत बातचीत के लिए तैयार हैं। ट्रेड डील का जो मसौदा तैयार हुआ है उस पर डिस्कस करने के लिए तैयार हैं देश की संसद में। हम पूरा स्वागत करेंगे। हम तो मोदी सरकार के सम्मान के गीत गाएंगे संसद में, आप देखिएगा। अभी राहुल करें तो गांधी सही है राहुल कुछ